Hello students, I am doing here very important questions based on Faraday's law from the chapter electrochemistry in class 12. Now look at the question here. How long a current of 3 ampere has to be passed through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 80 centimeter square with a 0.0005 millimeter thick layer. The density of silver is 10.5 gram. Now you have to calculate here current. आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आपने कितनी देर करंट पास किया सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से, और करंट कितना पास किया 3 एम्पेयर, और ताकि उसके ऊपर जो मेटल सरफेस है उस जिसका कंटेनर का एरिया, या आपके पास एक मेटालिक वेसल है जिसका एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके ऊपर एक थिक लेयर डिपॉजिट हो गई एंड दैट इज ऑफ 0.0005 millimeter. The density of silver is already given to you 10.5. तो आप कितनी देर 3 एम्पेयर करंट पास करेंगे वेसल के ऊपर जिसका एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके ऊपर इतनी मोटी लेयर डिपॉजिट हो जाए. ओके तो आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है. करंट इज गिवन टू यू, दैट इज 3 एम्पेयर. एरिया ऑफ द वेसल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. द thickness of the layer is 0.0005 millimeter, and the density of silver is also given to you 10.5 gram per centimeter cube. तो आपको यहाँ पर I गिवन है, एरिया गिवन है, थिकनेस गिवन है, डेंसिटी गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, थिकनेस का फॉर्मूला क्या है? थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया. वॉल्यूम अपॉन एरिया. थिकनेस आपको गिवन है 0.0005. वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट. एरिया इज गिवन टू यू, दैट इज 80. तो आपके पास यहाँ पर इससे वॉल्यूम आ जाएगा 0.0005 इंटू 80. तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर वॉल्यूम आ गया 0.04 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास वॉल्यूम आ गई. अब आपने डेंसिटी का फॉर्मूला डाला. डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी आपको गिवन है, दैट इज 10.5. मास यू हैव टू कैलकुलेट. वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली 0.04. तो 10.5 इंटू 0.04 इज इक्वल टू द मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.42 ग्राम. ये आपके पास स्टूडेंट्स मास आ गया सिल्वर का. अब हम फैराडेज फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं. सिल्वर के ऊपर कितने का चार्ज है? +1. +1 मीन्स 1 फैराडे. 1 फैराडे मीन्स 96500 कूलम. कितना डिपॉजिट कराता है? 1 मोल. 1 मोल मीन्स 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. तो 96500 कूलम डिपॉजिट 108 ग्राम, और वी कैन यूज दैट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम. तो 0.42 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा? 96500 108 इंटू 0.42. आपके पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 375.27 कूलम. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कूलम निकाल लिए इस अमाउंट के लिए जो चाहिए हमें. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फैराडे फर्स्ट लॉ? Q इज इक्वल टू I इंटू टी. उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी. Q हमारे पास आ गया 375.27. I हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 3 एम्पेयर. टाइम वी हैव टू कैलकुलेट. तो T इज इक्वल टू 375.27 डिवाइडेड बाय 3. दैट कम्स आउट टू बी 125.09 सेकेंड. 125.09 सेकेंड.
आपने पहले इसमें थिकनेस, क्वेश्चन में थिकनेस गिवन थी, एरिया गिवन था, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आपने मास कैलकुलेट कर लिया। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम, तो 0.42 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा, आपने कूलम कैलकुलेट कर लिए। कूलम्स मीन्स Q अपॉन आई इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज 3, आपने उसको डिवाइड कर दिया, आपके पास टाइम आ गया 125.09 सेकेंड। Okay students, now look at the next question here. This is based on Faraday's second law, that is your important NCERT question also. 3 electrolytic cell A, B, C containing solution of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively were connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? Students, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन फैराडे सेकेंड लॉ, और ये क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपके पास 3 सेल्स हैं A, B, C। A सेल में आपने जिंक की रॉड्स को डिप किया जिंक सल्फेट में, सिल्वर रॉड्स को आपने डिप किया सिल्वर नाइट्रेट में, और कॉपर रॉड्स को डिप किया कॉपर सल्फेट में। और आप इसमें से these cells are connected in series, और आप इसमें 1.5 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं। There are 3 cells which are connected in series. This is a salt bridge. It's a cell A, B, C. आपके पास 3 cells हैं A, B, C. The A contains zinc rods dipped in zinc sulfate, silver rod dipped in silver nitrate, copper rod dipped in copper sulfate. These 3 cells are connected in series, और आप उन तीनों सेल्स में से 1.5 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं, तो सिल्वर बी सेल में 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो गया। सिल्वर का वेट उसने बताया है कि अगर मैं 1.5 एम्पेयर करंट पास कर रहा हूँ तो सेकेंड वाली सेल के अंदर 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया। तो आप बताइए मैंने कितनी देर करंट पास किया, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो वी हैव टू कैलकुलेट हियर टाइम, और जो आप टाइम निकालेंगे अगर उतनी देर 1.5 एम्पेयर करंट बाकी दोनों सेल्स में से भी पास होता है तो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा अपने इलेक्ट्रोड पे और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ होगा। सो दैट इज अ क्वेश्चन, सो यू हैव टू कैलकुलेट द 3 पार्ट्स हियर। ठीक है, सिल्वर का वेट हमें पता है 1.45 ग्राम। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिल्वर का वेट आपको पता ही होगा 108 ग्राम। सिल्वर के ऊपर कितने का चार्ज होता है, +1, तो 965 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम। तो 1.45 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा, 96500 108 इंटू 1.45, you will get the coulomb 1295.6 कूलम। ये आपके पास Q आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, Q अपॉन I इज इक्वल टू टी। Q हमने कैलकुलेट किया है 1295.6, I इज ऑलरेडी गिवन हियर दैट इज 1.5 एम्पेयर। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 863 सेकेंड। तो हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया कि कितनी देर करंट पास किया गया है, 863 सेकेंड, तो सिल्वर 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो गया। अब हम कॉपर और जिंक का वेट कैलकुलेट करेंगे। नाउ आई एम प्लेसिंग हियर द फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ silver deposited, that is the formula of second law, Faraday's second law of electrolysis. Amount of silver deposited
is equal to equivalent weight of silver, amount of copper deposited is equal to equivalent weight of copper. सिल्वर का अमाउंट हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1.45, कॉपर को हम ले लेते हैं x, सिल्वर द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर इज 108, सिल्वर के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, तो सिल्वर का एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट रिमेन्स सेम क्योंकि उसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 108। अब मैं यहाँ पर कॉपर का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, कॉपर एटॉमिक वेट इज 63.5, वैलेंसी द चार्ज ऑन द कॉपर इज +2, सो इट कम्स आउट टू बी 31.75, तो यहाँ पर आप इसको प्लेस करेंगे 31.75, सो x इज इक्वल टू 1.45 into 31.75 divided by 108, that comes out to be 0.426 gram, 0.426 gram, so that is the amount of copper deposited on cathode. Same again, I am placing here the formula for zinc, amount of silver deposited is equal to equivalent weight of silver, amount of zinc deposited is equal to equivalent weight of zinc. ठीक है, सिल्वर का वेट 1.45 ग्राम गिवन था, सिल्वर का वेट 1.45 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 108, जिंक का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, सपोज टू बी y, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, जिंक का मास होता है स्टूडेंट 65.3, 65.3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 32.65, ये हमने जिंक का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया, तो 32.65, सो y इज इक्वल टू 1.45 इंटू 32.65 डिवाइडेड बाय 108, it comes out to be 0.438 gram, 0.438 ग्राम जिंक अपने इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने थे, कितनी देर करंट पास किया, यू हैव टू कैलकुलेट हियर द टाइम, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। तो फर्स्ट पार्ट टाइम हमने निकाला है 863 सेकेंड, amount of copper is 0.426 gram and amount of zinc deposited is 0.438 gram.